जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 के बारे में, जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में विल जब अपसाइड डाउन में खो गया था तो उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल जब वो अपसाइड डाउन में छुपा हुआ था तब विल के पीछे एक मॉन्स्टर लग गया था जो कि उसे पकड़ना चाहता था और विल उससे भाग रहा था। और उसे बचने के लिए वो पेड़ पे चढ़ गया था, लेकिन वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और वो मॉन्स्टर उसे अपने साथ ले गया था। वो मॉन्स्टर उसे घसीट के एक गुफा में लाया था जहाँ पे वेक्ना मौजूद था और विल को उसने अपना पहला शिकार बनाया। उसने विल से कहा था कि वो उससे शुरुआत करने वाला है और उसके बाद वो उसे पोजेस करने लगा था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम माइक और नैन्सी की छोटी बहन हॉली को देखते हैं जो कि सबके लिए ब्रेकफास्ट की प्लेट्स लगा रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कोई नजर आता है तो वो उसे वेव करती है और वहां से वो बंदा भी उसको हाय करता है। अब जॉयस का घर टूट गया था जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ माइक के घर में ही रह रही थी। और उसके बाद ये सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद अपने काम पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर रॉबिन और स्टीव एक रेडियो स्टेशन में काम करते हैं जो कि पूरे शहर में गाने बजाया करते थे। और पिछले हादसे की वजह से हॉकिन में जो दरार पड़ी थी उस दरार को छुपाने के लिए मिलिट्री ने लोहे से उसे ढक दिया था ताकि कोई भी उसके अंदर ना गिर सके। और हॉकिंस के अंदर वो जो लेबोरेटरी थी वो वैसे ही चल रही थी जिसे डॉक्टर के नाम की एक डॉक्टर चला रही थी। उसके बाद हम डस्टिन को देखते हैं जो कि जब कॉलेज जाता है तो उसे एंडी नाम का एक लड़का बुली करने लगता है और वो उसकी शर्ट भी फाड़ देता है, लेकिन तभी उसके बाकी दोस्त वहां पर आ जाते हैं जो कि उसे वहां से भगा देते हैं। डस्टिन उनसे कहता है कि एडी के जाने के बाद वो फिर से हेल फायर क्लब को स्टार्ट करना चाहता है जहाँ पे वो लोग डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलेंगे, क्योंकि दरअसल डस्टिन एडी की मौत से अभी रिकवर नहीं कर पाया था। उसके बाद हमें मिलिट्री के लोग दिखाए जाते हैं जो कि जेन हॉपर यानी 11 को ढूंढ रहे थे और वो एक लेडी को भागता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो 11 है, इसीलिए वो उसे शूट करके मार डालते हैं। लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखते हैं तो वो 11 नहीं होती, क्योंकि दरअसल 11 अपने पिता के साथ होती है जो कि उसको ट्रेनिंग दे रहे थे और वहां पर जॉयस भी मौजूद होती है। उसके बाद हम मुरे को देखते हैं जो कि ट्रक ड्राइवर बन चुका है और बाहर से हॉकिंस में सामान लाता है ताकि उसके दोस्त उन मॉन्स्टर्स से लड़ सकें। जब वो रेडियो टावर के पास आता है तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था, जहां पर वो उन सबको बताता है कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वो कई सारे सामान लाया है। उन्हें खबर देता है कि आज मिलिट्री के लोग अपसाइड डाउन में जाने वाले हैं तो वो लोग क्रॉल के लिए तैयार रहें। दोस्तों, क्रॉल का दरअसल ये मतलब था कि जब भी उन्हें मौका मिलता था तो हॉपर अपसाइड डाउन में जाता था और बाकी लोग बाहर रहते थे और उससे कनेक्टेड रहते थे। और हॉपर वहां पे इसीलिए जाता था ताकि वो वेगना को ढूंढ के उसे मार सके और सब कुछ खत्म कर सके। अब रेडियो के जरिए कोड वर्ड में रॉबिन सबको ये मैसेज दे देती है कि आज रात वो लोग क्रॉल करने वाले हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। अब वो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, लेकिन माइक और उसके दोस्त वुड्स में होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है। तभी विल को वहां पे अजीब सा फील होने लगता है और जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि आसमान घूम रहा है। इससे वो नीचे गिरने वाला होता है तो उसके दोस्त वहां पर आकर उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हो गया। तो वो बताता है कि उसने एक विजन देखा जहाँ पे जो आसमान था वो घूम रहा था। इधर हम हॉली को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के बाहर जब खेल रही थी तो वहां पर उससे मिलने के लिए उसका इमेजिनरी फ्रेंड आता है, जहाँ पे उससे मिलती है और बात करती है। लेकिन उसकी टीचर जब ये देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है। इधर उस बेस में डॉक्टर के ने कई सारे क्रीचर्स को बंदी बना रखा था और वो उन पर रिसर्च कर रही थी। एक मिलिट्री का बंदा वहां पर आता है और उनसे कहता है कि उन्हें 11 नहीं मिली है, लेकिन डॉक्टर के कहती है कि उसे 11 किसी भी हाल में चाहिए। इधर हॉपर, जॉयस और 11 एक केव से जा रहे होते हैं और 11 हॉपर से कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी वेगना से लड़ने के लिए, लेकिन हॉपर कहता है कि वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो अकेले ही वहां पर जाएगा। जब वो घर पहुंचते हैं तो जॉयस हॉपर से कहती है कि वो अपनी बेटी से ऐसे बात क्यों करता है। तो वो बताता है कि उसे अपनी बेटी की चिंता है और वो उसे नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो अकेले ही वहां पर जाएगा। इधर कॉलेज में एंडी जब अपना लॉकर खोलता है तो उसके अंदर एक सांप होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां मौजूद सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पे वो हेल फायर का लोगो देखता है, जिससे एंडी समझ जाता है कि ये डस्टिन का काम है। इधर माइक हॉली को लेने के लिए जब आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ भी वहां पर मौजूद है जो कि उसकी टीचर से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी टीचर ने बता दिया था कि वो अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करती है। माइक उससे पूछता है कि क्या वो उसके इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में है, तो बताती है कि उसका नाम मिस्टर वॉटसेट है और वो हमेशा उसको मिलता है और कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन माइक सुन के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर विल और लूकस मैक्स के पास होते हैं और मैक्स अभी कोमा से बाहर नहीं आई थी। विल थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और लूकस मैक्स का हाथ पकड़ता है और उसका फेवरेट गाना बजाता है और कहता है कि वो जल्दी से वापस आ जाए। इधर रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी जो कि उसी हॉस्पिटल में नर्स होती है और वो उसके साथ रूम में जाती है और वो मेकआउट करने लगती है, लेकिन तभी विल वहां पर आता है और उन्हें दरवाजे से देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी उसके हाथ से कोक गिर जाती है और रॉबिन जब बाहर आती है तो विल को भागते हुए देख लेती है।
इधर डस्टी एडी की ग्रेव के पास जाता है जहाँ पर एंडी ने उसके लिए बहुत ही बुरा लिखा था। जब वो उसे मिटाने के लिए जा रहा होता है तो एंडी और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ के बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं। इधर लूकस वॉकी टॉकी से डस्टिन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो लोग उसके बिना ही क्रॉल को स्टार्ट कर देते हैं। हॉपर उस टनल के रास्ते से मिलिट्री बेस के दरवाजे तक पहुंच जाता है और वहीं पे छुप के वो इंतजार करता है सही वक्त आने का। माइक और लूकस वहां पर मौजूद होते हैं जो कि मिलिट्री पर नजर रख रहे थे। स्टीव और उसकी टीम गाड़ी में मौजूद होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी देख रहे थे ताकि वो अपसाइड डाउन में हॉपर को ट्रैक कर सके। अब मिलिट्री वहां पर आती है और उस ओपनिंग को वो जला देती है जिससे कि वहां पे ट्रक अंदर जाने लगते हैं और मौका देखकर हॉपर भी एक ट्रक के पीछे आ जाता है। उसके बाद वो सभी ट्रक अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं और स्टीव और जॉनथन हॉपर की फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने लगते हैं। तभी अचानक मिलिट्री की गाड़ी रुक जाती है क्योंकि वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन मिलिट्री के लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारता है। और तभी विल को अजीब सा फील होने लगता है और विल को तभी अजीब सा फील होने लगता है और वो उस मॉन्स्टर के विजन से देख पाता है कि वो क्या कर रहा है। हॉपर जब ये देखता है तो वो ट्रक से नीचे उतर जाता है और वहां से जाने लगता है और वो थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था। इधर विल उस मॉन्स्टर की विजन से देखता है कि वो मॉन्स्टर भाग रहा है और वो देखता है कि वो नैन्सी के घर की तरफ जा रहा है। ये देखकर वो होश में आता है और सबको बताता है कि वो नैन्सी के घर की तरफ जा रहा है और ये सुनकर सभी लोग वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हॉली जब अपने रूम में होती है तो मॉन्स्टर छत तोड़ के सीधा उसके रूम में आ जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और वो मॉन्स्टर हॉली को अपने साथ ले जा रहा होता है लेकिन तभी हॉली अपने आप को छुड़ा लेती है और वो अपनी माँ के पास भागती है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो मॉन्स्टर उसे ले जाना चाहता है लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो सोचती थी कि वो इमेजिन कर रही है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और उसकी माँ बाथटब के पानी के नीचे उसे लेकर छुप जाती है। तभी वो मॉन्स्टर नैन्सी के पिता की आवाज सुनता है तो वो उनके पीछे चला जाता है और वो उन पर अटैक करके उन्हें जख्मी कर देता है। तभी हॉली और उसकी माँ वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उनके आगे आ जाता है और नैन्सी की माँ कांच की बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जब नैन्सी और इलेवन वहां पर पहुंचते हैं तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नैन्सी के माता पिता दोनों बहुत ही जख्मी हालत में थे और मॉन्स्टर दीवार के रास्ते अपसाइड डाउन में हॉली को ले गया था। नैन्सी इलेवन से कहती है कि वो उस मॉन्स्टर के पीछे जाए और हॉली को बचाने की कोशिश करे तो इलेवन तुरंत उस पोर्टल के जरिए अपसाइड डाउन में चली जाती है और नैन्सी अपने माता पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उनका ऑपरेशन होता है। नैन्सी, लूकास और माइक जब बाहर बैठे होते हैं तो नैन्सी उन दोनों से कहती है कि आखिर वेगना उसकी बहन को क्यों उठाकर ले गया, उस मासूम ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है। लूकास कहता है कि हो सकता है कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड वेगना ही हो जिसने उसको मॉन्स्टर्स के बारे में बताया था, लेकिन वो दोनों उसकी बात का यकीन नहीं करते। इधर मिलिट्री उनके घर पहुंच जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उन्हें वहां पर एक जैकेट मिलता है जो कि 11 का था और वो समझ जाते हैं कि वो लड़की जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो अपसाइड डाउन में गई है। इधर 11 जब हॉली को ढूंढ रही होती है तो उसे किसी के आने की आवाज आती है और जब वो उस पर अटैक करती है तो उसे पता चलता है कि वो हॉपर है। हॉपर 11 से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है तो वो उसे सारी बात बताती है कि कैसे वेक्ना हॉली को उठा कर ले गया। इधर विल जॉयस को समझाता है अपने विजन के बारे में और कहता है कि वो उस क्रीचर की आंखों से सब कुछ देख पा रहा था। रॉबिन सुन के उससे कहती है कि हो सकता है कि शायद वो उन्हें कंट्रोल भी कर सके क्योंकि वो एक एंटीना की तरह काम कर रहा है जो कि सबसे कनेक्टेड है। इस रात को डस्टिन स्टीव के पास आता है और स्टीव उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह पिट के आया था। इधर अपसाइड डाउन में हॉपर 11 से पूछता है कि वो कैसे आई थी तो वो बताती है कि वो नैन्सी के कार से वहां पर आई थी। वो कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में वो अब नजर आ गई होगी और वो मिलिट्री वाले अंदर आते ही होंगे उसे पकड़ने के लिए। इधर लूकस मैक्स के पास होता है और वो उसे रोते हुए कहता है कि उसे वापस आना होगा, लेकिन मैक्स अभी कोमा में होती है जो कि कोई भी रिएक्शन नहीं देती। इधर माइक हॉली की किताब देखता है जो कि वो अक्सर पढ़ा करती थी और उसे समझ में आता है कि मिस्टर वॉट से जिसके बारे में वो बात करती है वो दरअसल एक फिक्शनल कैरेक्टर है और अगर वो पता लगा पाए कि जिसे वो मिस्टर वॉटसेट कहती है कि वो कौन है और अगर वो ये पता लगा पाए कि मिस्टर वॉटसेट कौन है तो वो ये भी पता लगा पाएंगे कि वो हॉली को ले गया है या नहीं। वो अपनी बहन नैन्सी को इस बारे में बताता है लेकिन नैन्सी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें मॉम से पूछना पड़ेगा क्योंकि उस टीचर ने उनकी माँ को उस बारे में सब कुछ बताया था और हॉली भी अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती थी। इधर स्टीव जस्टिन से पूछता है कि आखिर उसकी हालत किसने करी तो जस्टिन उसे कोई भी बात नहीं बताता। इधर रॉबिन विल को बुलाती है और उससे कहती है कि उन्हें अपने दोस्तों की मदद करनी होगी और अगर वो उन क्रीचर्स को सेंस कर सकता है तो उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर वो सब क्या करना चाहते हैं। इधर 11 अपने पिता की मरहम पट्टी करती है क्योंकि उसे चोट लगी थी और उसका पिता उससे ये कहता है कि दरअसल वो उसे नहीं खोना चाहता क्योंकि वो पहले भी अपनी एक बेटी को खो चुका है और दूसरी बेटी को हरगिज नहीं खोना चाहता।
इधर रॉबिन और विल जब जंगल में पहुंचते हैं तो वो उससे उस दिन के बारे में पूछती है जब उसने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था। तो वो कहता है कि वो वहां पर मौजूद नहीं था। तभी विल को वहां पे कुछ याद आने लगता है और वो दोनों बच्चों के प्लेग्राउंड की तरफ जाते हैं। इधर हॉपर और इलेवन अपसाइड डाउन में एक बहुत ही बड़ी फ्लैशी दीवार देखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। वहां पे उन्हें हॉली का जूता भी मिलता है, जिससे इलेवन समझ जाती है कि हॉली जरूर इस दीवार के पीछे है। लेकिन अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी दीवार को पार करके वो वहां पर कैसे पहुंचेंगे। इधर माइक और नैन्सी अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो अपनी माँ को बताते हैं कि वो मॉन्स्टर हॉली को ले गया है, लेकिन वो जानते हैं कि उस तक कैसे पहुंचना है। इसीलिए वो उससे उस इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसका नाम हेनरी था और ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वेकना हेनरी बन के आया था उसकी बहन से बात करने के लिए, क्योंकि वेकना का असली नाम हेनरी ही है। इधर विल और रॉबिन उन बच्चों के प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां पे विल बताता है कि वो शायद हॉली की आंखों से देख रहा था और उस वक्त जब उसे चक्कर आया था तो हॉली भी उस वक्त घूम रही थी। उसके बाद हम वेकना को देखते हैं जो कि हेनरी के रूप में होता है और वो हॉली को अपने घर में ले जाता है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इलेवन और हॉपर को देखते हैं, जो कि उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर इलेवन की पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं आती, क्योंकि उस दीवार को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी अचानक वहां पर मिलिट्री के लोग अपनी गाड़ी से आने लगते हैं और वो अपने साथ क्रिप्टोनाइट डिवाइस भी लाए थे, जिसकी वेव की वजह से इलेवन की पावर काम नहीं करती थी। अब इलेवन को अजीब फील होने लगता है और हॉपर को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद विल और रॉबिन जॉयस से मिलते हैं, जहाँ विल जॉयस को बताता है कि हेनरी ने एक नया तरीका निकाला है उन्हें हराने का। वो बच्चों को किडनैप कर रहा है और वो उनके साथ क्या करेगा इसके बारे में उन्हें नहीं पता है, लेकिन अभी वो हॉली को किडनैप करके ले गया है और इसका मतलब ये है कि वो और भी बच्चे किडनैप करेगा। जॉयस उससे पूछती है कि अब वो किसको किडनैप करने वाला है, तो वो बताता है कि अब वो उस मोटे बच्चे को किडनैप करने वाला है। इधर हेनरी हॉली को कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर से बिल्कुल सेफ रहेगी। वो उसे कई सारी चीजें देता है ताकि वो वहीं पे बिजी रहे और वो जाते हुए उससे ये भी कहता है कि वो जंगल में कभी ना जाए, क्योंकि जंगल में मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि उसे खा सकते हैं। इधर मिलिट्री के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर हॉपर का चाकू मिलता है, जिसे वो समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पे कोई मौजूद है। तभी वो क्रिप्टोनाइट से उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन तभी हॉपर उन पे गन फायर कर देता है, जिससे कि उनके बीच लड़ाई होती है और हॉपर सबको मार गिराता है, लेकिन एक बंदे को जिंदा रखता है ताकि वो उससे कुछ उगलवा सके। इधर माइक और लूकस डस्टिन से मिलते हैं और उसकी नाक की हालत देखकर वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन डस्टिन उन्हें भी कुछ नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद वो टावर में जाते हैं और सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि वेकना उन बच्चों को किडनैप करना चाहता है, वो भी किसी स्पेशल पर्पस की वजह से। पहले हॉली को किडनैप किया और अब वो उस मोटे बच्चे को किडनैप कर रहा है, लेकिन वो प्लान बनाते हैं कि अगर वो उसकी किडनैपिंग को रोक देंगे तो हो सकता है कि वो वेकना तक पहुंच सके और वो उसे मार डाले। इधर हॉली जब उस घर में अकेली होती है तो वो बहुत मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। उसे मेल बॉक्स ऊपर दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि मेल बॉक्स में किसी ने कुछ डाला है, और जब वो मेल बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक कंपास होता है और वहां पे एक नक्शा था और उस पे लिखा था कि वो उसे पहाड़ों पे मिले, और उसके नीचे हेनरी का इनिशियल लगा हुआ था, जिससे उसे लगता है कि शायद हेनरी उसे वहां पर बुला रहा है। इधर मिलिट्री के बाकी लोग जब उस अपसाइड डाउन में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने आदमी मरे हुए मिलते हैं और वो जनरल से ऑर्डर लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जनरल उनसे कहता है कि उन लोगों को ढूंढो और उन्हें मार डालो। इधर लुकस और माइक एरिका से मिलने के लिए जाते हैं और उसे भी वो अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल उस मोटे लड़के की बड़ी बहन एरिका की बेस्ट फ्रेंड थी। इसीलिए उनका प्लान ये था कि एरिका उनके घर में जाएगी और उनके लिए पाई बना के ले जाएगी, जिसमें वो सोने की दवाई मिला देंगे, जिससे कि सारा घर सो जाएगा और वो लोग उन्हें बचा सकेंगे। इधर विल और रॉबी हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से वो नींद की गोलियां चुरा लेते हैं। इधर नैन्सी शॉटगन की गोली में एक ट्रैकर लगा देती है ताकि वो उस ट्रैकर से उस मॉन्स्टर पे शूट कर सके और उसकी फ्रीक्वेंसी से वो ये पता कर पाए कि आखिर वो मॉन्स्टर जा कहाँ रहा है। वो उस गोली को पत्थर की बोरियों पे टेस्ट करती है और उसका ये टेस्ट पास हो जाता है। जॉनथन ने अपने कैसेट में एक रिंग छुपाई हुई थी, यानी कि वो नैन्सी को प्रपोज करने वाला था शादी के लिए, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इधर हॉपर और इलेवन उस सार्जेंट से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके बेस में चल क्या रहा है।
11 उसके दिमाग में घुस जाती है और उसकी मेमोरीज को देखने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि डॉक्टर के ने वहाँ पे किसी को बंदी बना रखा है। और उसे वहाँ पे फील होता है कि जो भी वहाँ पे बंदी बना हुआ है वो उसकी तरह ही है। जिसे वो समझ जाती है कि शायद उन लोगों ने वेगना को बंदी बनाया है। वो जब हॉपर को ये बताती है तो हॉपर को यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इधर हॉली को लगता है कि शायद हेनरी सच में उसे पहाड़ पे मिलने के लिए बुला रहा है, इसलिए वो जंगल में अकेले ही निकल जाती है वहां पे पहुंचने के लिए। रात को एरिका अपनी पाई लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंचती है ताकि वो उसके मोटे भाई को बचा सके, और वो सबको पाई खिलाती है, लेकिन उसकी दोस्त वो पाई नहीं खाती, जिसकी वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी टीम तैयार हो जाती है उस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और डस्टिन देखता है कि स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, जिससे वो और स्टीव समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर अब आ रहा है। वो उसे ट्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो घर के अंदर घुस गया है, और तभी लूकस वहां पर जाकर उस पर अटैक कर देता है। और जब वो वहां से भागता है तो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, जिससे कि नैन्सी उसके ऊपर शूट कर देती है, और मॉन्स्टर तुरंत एक पोर्टल खोल के वहां से भाग निकलता है। अब वो लोग अपनी कार से उसे ट्रैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो उस शेड में जा रहा है जहाँ पे उस मोटे बच्चे को रखा गया है। विल को भी फील होने लगता है कि वो मॉन्स्टर आ रहा है, इसीलिए वो सबको आगाह कर देता है। इधर हॉली जंगल पार करके उस माउंटेन पे पहुंचती है, और जब वो उसके अंदर की एक गुफा में देखती है तो उसे वहां पर कोई नजर आता है, जिससे वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। और वहां पे जो कोई भी होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। वो हॉली को पकड़ लेता है, और जब हॉली उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो मैक्स होती है। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग उस मोटे लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं कि मॉन्स्टर उसे लेने के लिए आ रहा है और वो लोग उसकी जान बचा रहे हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और उन्हें धक्का देकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है, और विल को अजीब सा फील होने लगता है और वो मॉन्स्टर की आंखों से देखने लगता है। जॉय जब उस पर अटैक कर रही होती है तो मॉन्स्टर वहां से बाहर निकल जाता है, और तभी स्टीव अपनी गाड़ी से उसे कुचल देता है तो मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, और एक पोर्टल खोल के वो तुरंत अपसाइड डाउन में चला जाता है। स्टीव सबसे कहता है कि उसे ट्रैक करने के लिए उन्हें अपसाइड डाउन में जाना पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी कार भी उस पोर्टल में घुसा देता है, जिससे कि स्टीव, डस्टिन, जॉनथन और नैन्सी भी अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं। इधर माइक और लूकास जब स्ट्रीट्स पे होते हैं तो देखते हैं कि मिलिट्री सारे स्कूल के बच्चों को अपने साथ ले जा रही है, और स्टीव और डस्टिन जब उस मॉन्स्टर को फॉलो कर रहे होते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी उस दीवार से जा टकराती है, क्योंकि वो उस दीवार के पार नहीं जा सकते थे, और सिर्फ मॉन्स्टर ही उस दीवार के पार जा सकता था। इधर विल अपने विजन में देखा हुआ एक चित्र बनाता है और कहता है कि ये न जाने क्या है, लेकिन वेगना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है कि उसने वहां पर हॉली और कई सारे और बच्चों को भी देखा था, यानी कि उसने पहले ही कई सारे बच्चों को बंदी बना रखा है। तभी वहां पर माइक और लूकास आते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि सभी बच्चों को मिलिट्री वाले अपने साथ ले जा रहे हैं, और जॉय से सुन के हैरान हो जाती है। मिलिट्री ने दरअसल अपसाइड डाउन वाला बेस भी एक्वायर कर लिया था, और वो अपसाइड डाउन के बेस में ही अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जनरल डॉक्टर के से मिलता है और कहता है कि उन्होंने बच्चों को अपने पास रख लिया है, लेकिन डॉक्टर के कहती है कि 11 ये सब कर रही है, जहां बच्चों को किडनैप कर रही है और उन्हें मार रही है, इसीलिए उन लोगों को 11 को ढूंढना होगा। लेफ्टिनेंट के से कहता है कि क्या सच में एक बच्ची ऐसा कर सकती है, तो वो कहती है कि वो बच्ची बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर मैक्स हॉली को उस गुफा के अंदर ले जाती है और उसे बताती है कि वो असल जिंदगी में कोमा में है, लेकिन दरअसल वो हेनरी की एक मेमोरी में फंसी हुई है। जो कुछ भी वो देख रही है वो सब यहाँ पे उसकी मेमोरी है, और हॉली खुद भी उस मेमोरी में फंस चुकी है। इधर ये टीम अब सोचने लगती है कि वो उन बच्चों को रेस्क्यू कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो बच्चे वहां पर रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो बाथरूम के रास्ते वहां पर जाएंगे, और जिन भी बच्चों को हेनरी नजर आया होगा, यानी कि हेनरी उन बच्चों को अपना टारगेट बनाना चाहता है, इसीलिए उन बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर देंगे और एक सेफ जगह पर ले जाएंगे, जहां पे हेनरी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। इधर हॉपर और 11 प्लान करते हैं कि वो अब मिलिट्री बेस में जाएंगे, जहां पे वो वेगना को मिलेंगे और उसे जान से मार डालेंगे। तभी डस्टिन वॉकी टॉकी पे उनसे कहता है कि वो लोग कहाँ पर हैं, तो हॉपर उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। डस्टिन उनसे कहता है कि वो भी उनकी तरह ही अपसाइड डाउन में फंस गए हैं, तो हॉपर कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहीं पर आ रहा है उनसे मिलने के लिए। इधर मैक्स हॉली को बताती है कि इधर हॉली मैक्स से पूछती है कि आखिर वो यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकली, तो मैक्स हॉली को बताती है कि जब वेगना ने उसे मारने की कोशिश करी थी तो उसकी बॉडी कोमा में चली गई थी और वो उसके सपने में आ गई थी, यानी कि वो उसके दिमाग में अभी भी जिंदा है और वो यहाँ से बाहर निकल सकती है, लेकिन जब भी वो वहां से बाहर निकलने की सोचती है वो बाहर नहीं निकल पाती। फिर अगली सुबह वो मोटा लड़का मिलिट्री बेस में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो भी उसी स्कूल का बच्चा है जिस स्कूल के बच्चों को वो लोग ले गए हैं, तो वो लोग उसे भी अंदर ले जाते हैं। और दरअसल इस बच्चे को पता था कि वहां पे सबकी जान को खतरा है, इसलिए वो जॉयस, नैन्सी और उनकी टीम की वहां पे मदद करने के लिए जाता है, ताकि वो बाकी बच्चों को वॉशरूम के थ्रू भेज सके और उनकी जान बच सके। अब जॉयस और बाकी लोग उन टनल्स के अंदर जाने लगते हैं बच्चों को बचाने के लिए,
और विल और माइक बहुत ही अच्छी बात कर रहे होते हैं। रॉबिन जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि विल भी उसकी तरह ही है, यानी कि विल का इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं लड़कों में है। इधर डस्टिन पता लगा लेता है कि वो जो दीवार है वो एक सर्कुलर दीवार है और वो दीवार एक जगह आके मिलती है जो कि मिलिट्री बेस है, यानी मिलिट्री बेस में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। इधर मैक्स हॉली को बताती है कि इस सपने से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बार उसने सपने से निकलने की कोशिश करी थी और वो फील कर पा रही थी कि लूकस उसके पास बैठा था और उसका हाथ उसने थामा था। लेकिन जब वो वहां पे जाने लगी तो अचानक लूकस ने अपना हाथ हटा लिया, जिससे कि कांटेक्ट टूट गया और वो बाहर नहीं जा पाई और हेनरी ने उसे ढूंढ लिया और वो उसका पीछा करने लगा। इसीलिए भागते हुए वो इस गुफा में आ गई छुपने के लिए। लेकिन हेनरी ने जब उसे देखा तो वो अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि इस गुफा से जुड़ी हुई उसकी कोई ना कोई बैड मेमोरी रही होगी, जिसकी वजह से वो अंदर बिल्कुल नहीं आ सकता। तभी उसने ठाना कि वो इसे ही अपना घर बना लेगी। इधर रॉबिन और विल टनल में बात कर रहे होते हैं, जहाँ रॉबिन उसे बताती है कि जब वो टीनेजर बनी तब उसे लगा कि वो बाकी लड़कियों से अलग है। लेकिन एक दिन उसे अपने बचपन की बात याद आई, जहाँ पर वो बहुत ही केयर फ्री रहा करती थी और तब से ही उसने सोचा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी वो है वैसे ही वो परफेक्ट है, इसीलिए उसे भी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जैसा वो है वो भी परफेक्ट है और अगर वो अपने इस डर को ओवरकम कर लेगा तो उसके लिए अच्छा है। विली सुन के खुश हो जाता है और उसे ये बात काफी अच्छी लगती है। इधर इलेवन और हॉपर उस मिलिट्री बेस के लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन मिलिट्री को ये बात पता चल जाती है तो वो लोग क्रिप्टोनाइट को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि इलेवन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती और डॉक्टर के मिलिट्री वालों के साथ अंदर आ जाती है। और वहां पर वो बंदा भी मौजूद होता है जो कि भाग कर आ गया था, वही बंदा जिसे हॉपर और इलेवन इंटेरोगेट कर रहे थे। इधर मिलिट्री बेस में जहाँ पे बच्चों को रखा गया था उसके वॉशरूम में वो लोग होल कर देते हैं और उसके बाद वो उस मोटे बच्चे को सिग्नल देते हैं, क्योंकि वो दरअसल अपने डब्बे के अंदर वॉकी टॉकी लाया था। वो एक एक करके उन बच्चों को भेजने लगता है जिन्होंने भी हेनरी को देखा था और एक एक करके वो सभी बच्चे अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी माइक देखता है कि वहां पे पानी लीक होना शुरू हो गया है, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। इधर डॉक्टर के इलेवन को देखती है और उससे कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इलेवन उससे कहती है कि वो और उसके साथी अब मर जाएंगे। इधर हॉपर एक एक करके उनके साथियों को मारने लगता है, लेकिन तभी वो क्रीचर के चंगुल में आ जाता है, जो कि उसका गला दबा लेता है। के वहां पर आती है और उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करने लगती है। इधर विल और माइक उस पानी को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था और तभी एक बच्ची उन्हें देख लेती है तो वो मिलिट्री को बता देती है। तो मिलिट्री वाले दरवाजे के अंदर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इधर हॉपर अपने आप को छुड़ा लेता है और वो डॉक्टर के को पकड़ लेता है और उसके बाद हॉपर कहता है कि वो अंदर जा रहा है वेकना को मारने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेकना को उन लोगों ने बंदी बना रखा है और उसने अपने जैकेट में बॉम्ब लगा रखा था ताकि वो अपने साथ वेकना को डिस्ट्रॉय कर सके। इलेवन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। इधर मिलिट्री वालों ने उन सबको पकड़ लिया था, लेकिन कुछ बच्चों को रॉबिन बाहर ले गई थी और वो उन्हें सेफ जगह पे ले जा रही थी। तभी वहां पे लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और विल सबसे कहता है कि वो जो क्रीचर है वो आ रहे हैं। तभी वहां पे पोर्टल खुलते हैं और ढेर सारे क्रीचर वहां पर आ जाते हैं और वो मिलिट्री वालों पे अटैक कर देते हैं और इधर लूकस के साथ जो बच्चे होते हैं उनपे भी वो अटैक कर देते हैं और मुरे और रॉबिन भी कुछ बच्चों को लेके भाग रहे थे तो वो क्रीचर उनपे भी अटैक करते हैं। इधर हॉपर कुछ देर में दरवाजा खोल देता है और वो इलेवन से कहता है कि अंदर वेकना नहीं है और जब इलेवन अंदर जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वहां पर अपनी बहन एट को देखती है जिसपे डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट कर रही थी, यानी कि वो वेकना नहीं बल्कि एट थी जिसपे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और इलेवन को लगा था कि शायद वहां पर वेकना है, क्योंकि और इलेवन को लगा था कि शायद वहां पर वेकना होगा। इधर एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से वेकना आ जाता है, जो कि सभी मिलिट्री वालों को मार डालता है और उसके जो क्रीचर्स होते हैं वो सभी बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वो तुरंत विल को उठाता है और उसे अपने पास बुलाता है और विल से कहता है कि वो पहला लड़का था जिसने उसे अपनी गैंग में शामिल किया, यानी कि उसके डर ने ही उसे बताया था कि बच्चे किस कदर डर सकते हैं और उनकी मदद से वो कैसे हॉकिंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सबसे पहला बच्चा था जिसपे उसने अटैक किया था, क्योंकि उसके जैसे और भी बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हैं और इस दुनिया में उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो उन कमजोर बच्चों को इकट्ठा करके अपने दुनिया में ले जा रहा है। ये कह के वो तुरंत वहां से चला जाता है और विल अपने विजन में उन क्रीचर्स को देख पाता है कि वो उसके दोस्तों को मारने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक विल के अंदर पावर आ जाती है और वो दूर से ही उन सभी क्रीचर को मार गिराता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर माइक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि विल के अंदर भी वेकना जैसी ही पावर्स हैं। और इसी के साथ ये चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
दोस्तों दरअसल विल के अंदर वेगना जैसी ही पावर्स थी, क्योंकि वेगना ने उसे अपसाइड डाउन में पीड़ा दी थी, जिसकी वजह से उसकी कुछ पावर्स उसके अंदर चली गई होंगी। लेकिन विल बहुत ही कमजोर लड़का था, जिसे ये बात पता ही नहीं थी और अपने पावर का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन जब बात उसके दोस्तों पर आई तो उसने दिखा दिया कि उसमें बहुत ही साहस है, और उसे समझ में आ गया कि आखिर वो ऐसे विजन्स क्यों देखता था। वो इसीलिए विजन देख पा रहा था क्योंकि उसके अंदर पावर्स थी ये सब करने की। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।